हाँ दोस्तों, हमारे जेएमडी टॉपर क्लासेस पर आज आप लोगों का स्वागत है। मैं जैसा कि आप लोगों को पता है, कल के वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 की मैथ का नगीन प्रकाशन की बुक से चैप्टर 3D, हाँ 3D का हमने पढ़ा था फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन। अब हम आज पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन। और ये थर्ड क्वेश्चन में आपको देखना क्या है कि लिखा है यदि पुत्र की आयु के 2 गुने में पिता की आयु वर्षों में जोड़ी जाए तो योग 70 है, परंतु यदि पिता की आयु के 2 गुने में पुत्र की आयु जोड़ी जाए तो योग 95 है। अब पिता की और पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको पिता और पुत्र की आयु को कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 समीकरण साफ दिख रहा है हमको। तो हम क्या लिखेंगे हल में, माना पुत्र की आयु x वर्ष और पिता की आयु कितनी हो गई, y वर्ष। ठीक है ना, माना पुत्र की आयु x वर्ष और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, y वर्ष। अब सवाल जो कहता है हमको सेम वैसे ही करते चले जाना है। सवाल कह रहा यदि पुत्र की आयु के 2 गुने, पुत्र की आयु का 2 गुना का मतलब कि 2 × x बराबर 2x हो जाएगा, है ना। तो ऐसे लिख लेंगे, पुत्र की आयु के 2 गुने में अगर पिता की आयु जोड़ दी जाए तो योग 70 हो जाता है। तो पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु यहाँ पे x माने हैं, तो x × 2 + y = 70। तो 2x + y = 70। ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या है, दिया गया है हमको कि परंतु यदि पिता की आयु के 2 गुने में, पिता की आयु के 2 गुने में मतलब कि 2y प्लस पुत्र की आयु जोड़ दी जाए तो योग 95 हो जाता है। समीकरण क्या बन गया, 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को करने के लिए पहले तो हम इसको x के सिंबल में ठीक से कर लेते हैं। 2y = 95। अभी समीकरण 2 आपका यहाँ से कंप्लीट है। हमको दिख रहा है यहाँ लिखा है 2x + y, यहाँ पे लिखा है x + 2y। हमें किसी एक का मान बराबर करना पड़ेगा, या तो x का या तो y का। तो हम क्या करते हैं, इधर समीकरण 1 में अगर 2 से गुणा कर दे तो y का मान बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ पे 2 से गुणा होगा तो 2x + y = 70 × 2, तो हो जाएगा 4x + 2y = 70 × 2 = 140। ये समीकरण बन जाएगा 3। अब हमारा देखो सिंबल क्या है, बराबर दिख रहा है। जब सिंबल बराबर दिख जाता है तो क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, है ना, तो समीकरण 3 क्या है, 4x + 2y = 140 और समीकरण 2 कितना है, x + 2y = 95। अब माइनस करेंगे तो सिंबल बदल जाएंगे, तो 4x में से x जाएगा तो 3x आएगा और 2y कैंसिल हो जाएगा। बराबर में कितना बचेगा, 140 में से 95 घटाना है आपको, तो 10 में से 5 गया 5, इधर कितना बचा 3, तो 13 में से 9 गया कितना आ जाएगा 4। अब आपको क्या करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 45/3, 3 से काटेंगे तो x का मान कितना आ गया 15, x का मान कितना आ गया 15। तो हमको किसकी आयु मिल गई, पुत्र की आयु मिल गई और पिता की आयु निकालना है। तो हम इसका मान समीकरण में रख देंगे, किसी भी समीकरण में मान रखेंगे, पिता की आयु आ जाएगी। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर
तो समीकरण एक हमारा क्या है 2x प्लस वाई बराबर 70। तो 2 इंटू 15 प्लस वाई बराबर 70, तो 30 प्लस वाई बराबर 70। तो यहाँ से 30 प्लस वाई बराबर 70 लिखा है, तो 30 को ट्रांसफर कर दीजिए इक्वल के साइड में। तो जब इक्वल से कोई नंबर इक्वल की साइड आता है तो अगर वह प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। तो 30 प्लस में है तो 70 माइनस 30 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा 40। तो ये पिता की आयु आ गई और इधर ये पुत्र की आयु आ गई। तो पिता और पुत्र की आयु हमारी निकल के आ गई है, यही आपका आंसर है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वाला सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। हम आगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन को। तो क्या लिखा है, दोनों मित्रों ए और बी की आयु 2 वर्षों का अंतर है। ए के पिता डी की आयु ए से 2 गुनी है, बी की आयु उसकी बहन सी से 2 गुनी है। डी और सी की आयु में 40 वर्ष का अंतर है। ए और बी की आयु पूछ रहा है। देखिए सवाल देखने में घुमाया गया है बट सवाल बहुत सिंपल है। हमको जो आगे दिया गया है, जिसकी आयु में कुछ कंपेयर करके दिया गया, हमको उन्हीं को मान लेना है। ए बी की ही आयु से हर जगह कंपेयर हमको दिख रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ में जब हल करेंगे तो सबसे पहले ए बी की आयु मानेंगे। तो माना ए की आयु x वर्ष तथा b की आयु y वर्ष, है ना। क्या बोला, a की आयु x वर्ष, b की आयु y वर्ष। तो पहला समीकरण क्या बोल रहा है, a और b की आयु में 2 वर्षों का अंतर है। अंतर का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंट है। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2। ये आपका पहला समीकरण है ना। नेक्स्ट के सवाल में आगे क्या कहता है, ए के पिता डी की आयु, ए के पिता है ना, ए के पिता डी कौन है, ए के पिता डी की आयु कितनी है, ए की आयु की 2 गुनी, मतलब ए गुणे 2 है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, ए की आयु x है और 2, तो डी बराबर कितना हो गया 2x हो गया। यहां से हमें मिल गया डी की बराबर की आयु, डी बराबर 2x, वर्ष में लिख दो, है ना। ये कौन है, ये पिताजी है ए के, है ना। ए क्या है, पिताजी है ए के। अब उसके बाद क्या कह रहा है, बी की आयु उसकी बहन सी से 2 गुनी है। बी की आयु, बी की आयु बराबर है अपनी बहन मतलब कि सी से 2 गुने के। तो बी की आयु कितनी है, y है। एक किसके बराबर है, अपनी बहन सी से 2 गुने के। तो c की आयु क्या हो जाएगी, 2 इधर ट्रांसफर कर दोगे तो y के बटे में चला जाएगा, c इधर आ जाएगा। हमको c बराबर भी मिल गया। आगे क्या बोल रहा है, d और c के आयु में 40 वर्ष का अंतर है। तो d माइनस सी बराबर 40 दिया गया है। क्या दिया गया है, d माइनस सी बराबर 40 दिया गया है। तो d की आयु क्या निकाली थी हमने, 2x निकाली थी, और c की आयु क्या निकाली थी, y अपॉन 2 निकाली थी, बराबर में कितना है 40। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके इस समीकरण को हम लोग थोड़ा सरल बना लेते हैं। सरल बनाने के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको 2x माइनस वाई अपॉन 2 बराबर में 40। तो इसके बटे में 1 मान लेंगे तो इधर गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4x माइनस वाई बटे में 2 बराबर 40। इधर ये ट्रांसफर हो जाएगा तो 4x माइनस वाई बराबर में 80। ये आपका समीकरण बन गया 2, ठीक है ना, समीकरण बन गया 2। तो हमको दिख रहा है कि पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में y का मान समान है, तो हमको कुछ नहीं करना, हमको सीधा समीकरण को सॉल्व कर देना है। तो जब समान हो, सिंबल जब समान हो तो समीकरण को घटाया जाता है। तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, है ना, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो क्या लिखेंगे, 4x माइनस वाई बराबर 80, x माइनस वाई बराबर 2। तो जब घटाएंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस,
तो y से y कैंसिल, 4x में से जाएगा x बराबर आ जाएगा 3x। बराबर में कितना बचेगा, 80 में से 2 जाएगा तो 78 बचेगा, 80 में से 2 जाएगा तो 78 बचेगा। अब x बराबर हो जाएगा 78 बटे 3, 3 से काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 3 छक 18, x का मान कितना आ गया 26। अब आपको क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, तो क्या हो जाएगा 26 माइनस वाई बराबर 2। तो देखिए यहाँ पे माइनस में है y, तो आप क्या करें, y को इधर ला लीजिए, इसको इधर ले जाइए, तो 26 है, 2 इधर में प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, y उधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 26 में से 2 जाएगा तो 24 बराबर में y। तो आपको पता है कि हमने किसको a माना था, हमने a बराबर x वर्ष माना था, तो a की आयु कितनी हो गई, x का मान कितना आया हमारा, x का मान हमने निकाला 26 वर्ष, तो a की आयु कितनी हो गई 26 वर्ष। और b बराबर हमने y वर्ष माना था, तो b की आयु बराबर 24 वर्ष हो गई। जैसा कि आप लोगों को पहले बोला भी था कि a और b की आयु का अंतर 2 है, तो 26 माइनस 24 करोगे तो वैसे भी आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग अब अगले सवाल को, मतलब कि अब 5 से आगे के सवाल को हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहेंगे। और अभी हम 4 क्वेश्चन तक सॉल्व करे हैं, अब आगे हम लोग 5 से अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा।